चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में बोला है अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg रेस्ट ऑन अ सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर। जैसे एक सरफेस है, सरफेस पर एक कोई हॉरिजॉन्टल मतलब कोई एक वुडन ब्लॉक है। ये वुडन ब्लॉक जो है सरफेस पर रेस्ट में है। ये इस तरह का कोई एक वुडन ब्लॉक हो गया 5 kg का। इसका मास दिया बच्चों कितना, 5 kg। ठीक, आगे हमको क्या बोला है, when an iron cylinder of mass 25 kg is placed on the top of the block। इसके टॉप पर क्या कर दिया बच्चों, एक आयरन सिलेंडर रख दिया। ये आयरन सिलेंडर जो है इसका मास है 25 kg। इस सिलेंडर को इसके ऊपर रखा जाता है। द फ्लोर यील्ड्स एंड द ब्लॉक एंड द सिलेंडर टुगेदर गो डाउन विद एन एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सिलेंडर और जो ब्लॉक है दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं। कितने से, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। द एक्शन फोर्स ऑफ द सिस्टम ऑन द फ्लोर इज। ये सिलेंडर और पूरा सिस्टम जो है फ्लोर पर, जिस फ्लोर पर ही रखे हुए हैं उस फ्लोर पर ही कितना फोर्स अप्लाई कर देंगे। तो देखिए पूरा जो सिस्टम है ये 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से किधर चल रहा है बच्चों, डाउनवर्ड्स। अब देखिए फोर्स कौन सा लगेगा, इसके लिए हमको इक्वेशन बना लेनी चाहिए। दोनों का जो नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा, 25 kg सिलेंडर, 5 kg ब्लॉक, मतलब टोटल मास कितना हो गया 30 kg। तो mg 30 न्यूटन फोर्स लगेगा डाउनवर्ड्स। ऊपर लगेगा सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन। तो पूछना हमको जो चाह रहा है वो क्या पूछना चाह रहे हैं बच्चों, सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन, कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखिए क्योंकि पूरा सिस्टम डाउनवर्ड चल रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा लीजिए। इसके लिए मतलब एक इक्वेशन लगा दीजिए। तो इसके लिए इक्वेशन लगाएंगे, एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो इक्वेशन लगाने पर वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 30g। इक्वेशन जो मिल जाएगी 30g माइनस n इक्वल्स टू 30 इंटू ए की वैल्यू कितना दिया बच्चों, 0.1। नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से निकाले तो क्या आ जाएगी, नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी 30g माइनस 3। जी की वैल्यू हो गई बच्चों कितनी, 30 इंटू जी कितना हो जाएगा 9.8 माइनस 3। तो यहाँ से अगर इसको हम कैलकुलेट कर ले तो ये आ जाएगा, ये पॉइंट हो गया, ये हो जाएगा 294 माइनस 3। मतलब वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों, वैल्यू मिल जाएगी 291 न्यूटन। ये हमारा करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में जो वैल्यू मिल जाएगी सी 291। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना बच्चों, आंसर बहुत पास पास दिए हैं। अगर 291 भी आ रहा है, अगर हम जी को 10 लेकर कैलकुलेट करते हैं सेम क्वेश्चन को तो नॉर्मल हो जाएगा 30g माइनस 3। जी को 10 ले लिया तो 300 माइनस 3 मतलब कितना हो जाएगा 297। तो देखिए 297 भी आंसर में दिया है, पर जी को क्योंकि हमने 10 लिया है तो आंसर 297 से कुछ कम आना चाहिए। तो आंसर जो आना चाहिए वो 297 से, इसकी वैल्यू जो होगी आंसर की कुछ कम आएगी। तो 297 से कम अब हमारे पास दो ऑप्शन है, 291 भी है 294। इसलिए अपने को क्या है, बहुत पास पास आंसर है तो जी की वैल्यू, जी की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 9.8 रख कर ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसमें विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर आप सिर्फ जी की वैल्यू 9.8 लेकर 10 लेकर कैलकुलेट करेंगे तो 297 ऑप्शन में मिल रहा है जो कि गलत होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 291। ठीक है बच्चों।